आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला की। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसके एक तरफ है छात्रों का बेइंतहा प्यार और एक सामाजिक मिशन, और दूसरी तरफ है अरबों डॉलर की वैल्यूएशन और बाजार की कठोर सच्चाई। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक टीचर का जुनून एक एडटेक क्रांति बना और फिर वो बाजार के सवालों से कैसे टकराया। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन पावरफुल सोच से। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो फलसफा है जिस पर अलख पांडे यानी फिजिक्स वाला के फाउंडर ने पूरी कंपनी खड़ी कर दी। यही वो सोच है जो उनके पूरे सफर की नींव है। तो आखिर हैं कौन ये अलख पांडे? इस क्रांतिकारी विचार के पीछे की कहानी क्या है? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। अलख पांड्या का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। हालात ऐसे थे कि उन्होंने 8वीं क्लास से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि परिवार की कुछ मदद हो सके। फिर 2016 में एक छोटे से कमरे से उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, और सोचिए सिर्फ 6 साल के अंदर 2022 तक वही लड़का एक एडटेक यूनिकॉर्न का को-फाउंडर बन गया। यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा की कंपनी। देखिए, अलख की सोच ना कभी भी एक क्लासरूम की चारदीवारी में बंद कर नहीं रही। एक किस्सा है कि किसी ने उनसे कहा कि आप एक दिन 7,000 बच्चों का बैच पढ़ाओगे। जानते हैं उन्होंने क्या सोचा? सिर्फ 7,000? बस यही वो चिंगारी थी जिसने उन्हें YouTube की तरफ धकेल दिया। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दीवार नहीं थी और वो लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते थे। तो ठीक है, एक टीचर का जुनून था, एक बड़ा सपना था, लेकिन एक अकेला इंसान, एक मिशन, ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया? कैसे इसने भारत की पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया? चलिए अब इस क्रांति को समझते हैं। फिजिक्स वाला की सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल था। उन्होंने एडटेक में वही किया जो जियो ने टेलीकॉम में किया था। मतलब बढ़िया क्वालिटी की पढ़ाई, लेकिन दाम इतने कम कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। इसी वजह से तो स्टूडेंट्स ने उन्हें नाम दे दिया एडटेक का जियो। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक उनके पास 18 लाख यानी 1.8 मिलियन पेड यूजर्स थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान तो इसके बाद आना था। सिर्फ 2 साल में ये आंकड़ा 18 लाख से बढ़कर हो गया 44.6 लाख। मतलब लगभग 2.5 गुना की ग्रोथ। इससे साफ पता चलता है कि उनके सस्ते और अच्छे कोर्सेज की डिमांड कितनी जबरदस्त थी। इसकी पहली झलक मिली थी उनके सबसे पहले पेड बैच लक्ष्य में। एक साथ 63,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। ये इस बात का सबूत था कि इन्हें कस्टमर खींचने के लिए करोड़ों के मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं थी। इनकी ताकत थी इनकी अपनी कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी का इन पर अटूट भरोसा। तो एक आंदोलन, एक कम्युनिटी, अब एक अरबों डॉलर का एम्पायर कैसे बना? चलिए देखते हैं कि इस यूनिकॉर्न को आखिर खड़ा कैसे किया गया। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये इनकी जबरदस्त ग्रोथ की कहानी कहते हैं। कुछ ही साल में एम्प्लॉयज 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गए, फैकल्टी 2,400 से 6,200 के पार, और सबसे चौंकाने वाली बात, ऑफलाइन सेंटर्स 28 से सीधे 303। मतलब जो कंपनी ऑनलाइन शुरू हुई थी वो अब देश के कोने कोने में पहुंच रही थी। और हां, ये ग्रोथ कोई हवा में नहीं हुई, इसके पीछे एक सॉलिड प्लान था। एक तरफ तेजी से ऑफलाइन सेंटर्स खोले, दूसरी तरफ साउथ इंडिया में जाइलम और उत्कर्ष क्लासेस जैसे बड़े नामों को खरीद लिया। एआई के साथ अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई और 13 अलग अलग कैटेगरी में कोर्सेज लॉन्च कर दिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ग्रोथ जबरदस्त थी। और फिर फिजिक्स वाला ने तैयारी की आईपीओ लाने की, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट होने की। और जैसे ही ये खबर आई, मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट ने कंपनी की कुंडली निकालनी शुरू कर दी। बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब देखिए, जब कोई कंपनी पब्लिक होने जाती है तो जीईपीएल कैपिटल जैसी फर्में उसकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करती हैं। उन्होंने भी फिजिक्स वाला के मिशन के पीछे जो नंबर थे उनको खंगालना शुरू किया, और जो उन्हें मिला वो थोड़ा हैरान करने वाला था। जो ग्रोथ की एक इंस्पायरिंग कहानी थी वो अब मार्केट के कड़वे सच से टकराने वाली थी, और एनालिस्ट के पास कुछ बहुत तीखे सवाल थे। और नतीजा, जीईपीएल कैपिटल की रिपोर्ट में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था अवॉइड, मतलब दूर रहो। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सीधे सीधे कह दिया कि इस आईपीओ में पैसा मत लगाना। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो सवाल यह है कि एनालिस्ट्स इतने परेशान क्यों थे? इसका जवाब इन नंबरों में छुपा है।
एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू देखिए, रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। 744 करोड़ से बढ़कर लगभग 2900 करोड़। कमाल है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, प्रॉफिट। FY24 में कंपनी को 1100 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। मतलब कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से नुकसान बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? एनालिस्ट्स ने कुछ बड़े खतरों की घंटी बजाई। पहला, क्या इतनी तेजी से जो ऑफलाइन सेंटर खुल रहे हैं उन्हें ठीक से संभालना मुमकिन है? दूसरा, ये लगातार हो रहे बड़े बड़े घाटे। तीसरा, कंपनी की वैल्यूएशन जो उन्हें बहुत ज्यादा लगी। और चौथा, जबरदस्त कंपटीशन और ये डर कि कहीं अच्छे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कंपनी छोड़कर ना चले जाएं। और यहीं आकर हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक तरफ है फाउंडर का जुनून, एक मिशन, और दूसरी तरफ है बाजार की ठंडी बेरहम हकीकत। क्या एक कंपनी अपने मिशन पर भी टिकी रह सकती है और साथ में मुनाफा भी कमा सकती है? तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ है फाउंडर का विजन कि पढ़ाई सस्ती हो, हर किसी तक पहुंचे, सिर्फ कस्टमर नहीं एक कम्युनिटी बने। और दूसरी तरफ है मार्केट का फैसला कि ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो बढ़ तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन पैसा भी उतनी ही तेजी से जला रहा है और इसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या एक क्रांतिकारी मिशन एक यूनिकॉर्न की अरबों डॉलर की वैल्यूएशन का वजन उठा सकता है? क्या फिजिक्स वाला अपने मकसद और मुनाफे के बीच एक रास्ता खोज पाएगा, या फिर एक को बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।